प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस एमए प्रीवियस हिंदी यानी स्नातकोत्तर पूर्वार्ध हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी हिंदी की आज की इस प्रथम ऑनलाइन कक्षा में हम आपके पाठ्यक्रम पर बात करेंगे। आपका जो सिलेबस है एमए हिंदी पूर्वार्ध का, जिसे आप एमए फर्स्ट ईयर भी कहते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में ये एमए प्रीवियस या एमए पूर्वार्ध हिंदी इसको कहते हैं। आपके प्रथम वर्ष को आपके एमए पूर्वार्ध में 4 प्रश्न पत्र और एमए उत्तरार्ध यानी एमए फाइनल में 5 प्रश्न पत्र होंगे। एमए पूर्वार्ध जो परीक्षा है उसके जो 4 प्रश्न पत्र हैं वो चारों प्रश्न पत्र 100 अंकों के होंगे, यानी कुल 400 अंकों से आपका मूल्यांकन होगा। आपके इस हिंदी साहित्य का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के अनुरूप 4 प्रश्न पत्रों की योजना है। प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य का इतिहास है और द्वितीय प्रश्न पत्र जिसका शीर्षक है साहित्य शास्त्र, जिसमें भारतीय और पाश्चात्य दोनों काव्य शास्त्र सम्मिलित होते हैं। तृतीय जो प्रश्न पत्र हैं वो प्राचीन काव्य के नाम से हैं और चतुर्थ प्रश्न पत्र मध्यकालीन काव्य के नाम से हैं। यानी एमए प्रीवियस हिंदी में कुल 4 प्रश्न पत्र 100 अंकों के होंगे। और इसी तरह से जब अगली कक्षा में आप बढ़ेंगे तो वहाँ एमए फाइनल में यानी एमए उत्तरार्ध जो परीक्षा होगी उसमें कुल 5 प्रश्न पत्र होंगे और ये क्रम यही चलेगा। 4 प्रश्न पत्र आपके पूर्वार्ध के और 5वां प्रश्न पत्र जो एमए उत्तरार्ध का रहेगा वो है गद्य साहित्य और षष्ठ जो यानी छठा जो प्रश्न पत्र होगा वो है आधुनिक काव्य और सप्तम जो प्रश्न पत्र होगा वह है भाषा विज्ञान, जो 2 भागों में विभक्त है। और 8वां जो प्रश्न पत्र होगा वो एक विशिष्ट साहित्यकार पर होगा, यानी ये जो 3 भाग यहाँ दिए हुए क ख ग, तुलसीदास, सूरदास और प्रेमचंद, यानी जो नियमित रूप से यानी जो रेगुलर विद्यार्थी होते हैं उनके लिए इन तीनों में से एक प्रश्न पत्र निर्धारित महाविद्यालय के द्वारा किया होता है और उनमें से प्राय प्रेमचंद को रखा जाता है। और जो स्वयं पाठी यानी प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में जो एग्ज़ाम्स देते हैं वो इन तीनों में से किसी का भी चयन कर सकते हैं। यानी 8वां प्रश्न पत्र एक विकल्प में है, इन तीनों में से कोई एक लेना होता है, लेकिन नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रेमचंद लागू रहेगा। और 9वां जो प्रश्न पत्र होगा वो निबंध का होगा। यानी कहने का तात्पर्य इस एमए हिंदी की जो डिग्री आपको मिलेगी वो कुल मिलाकर के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम हैं और दोनों वर्षों में कुल 9 प्रश्न पत्र आपको परीक्षा में देने होंगे। पूर्वार्ध के 4 और फाइनल के 5 प्रश्न पत्र, इनकी चर्चा हमने अभी कर दी है। और अब हम आपका जो पाठ्यक्रम है एमए पूर्वार्ध हिंदी का यानी एमए प्रीवियस हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, प्रथम प्रश्न पत्र जिसका भी हमने जिक्र किया था 100 अंकों का होगा और उस प्रश्न पत्र का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो आपने यूजी में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में संक्षिप्त रूप में कालखंडों का जो अध्ययन किया था उन सभी का समग्र अध्ययन, विस्तार से अध्ययन इस प्रश्न पत्र में किया जाएगा। यहाँ ये जो प्रश्न पत्र हैं ये 5 प्रकरण यानी 5 इकाइयों में ये पहला प्रश्न पत्र विभक्त होगा। जिस तरह से यूजी में आपने 3 घंटे का एक प्रश्न पत्र यानी 100 अंकों का जो दिया, 3 घंटे समय होता है उसका, उसी तरह से ये भी 3 घंटे का प्रश्न पत्र होगा और इसका भी पूर्णांक 100 है यानी 100 अंकों का होगा। और ये जो 4 भाग जो विभक्त है वो है, पहला भाग है इसमें आदिकाल जो 20 अंकों का निर्धारित है, यानी इस प्रथम इकाई में से आदिकाल जो निर्धारित है उनमें से 2 प्रश्न होंगे और दोनों अथवा में होंगे, दोनों में से एक करना है। और वह प्रश्न पत्र जो है इस इकाई का जो पाठ्यक्रम है वो है हिंदी साहित्य के आरंभ की पृष्ठभूमि यानी परिस्थितियाँ, आदिकाल की परिस्थितियाँ, काल विभाजन
हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, इस पर प्रश्न हो सकता है। और आदिकाल में जो साहित्य हैं, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और प्रमुख रासो साहित्य यानी रासो काव्य, ये 4 प्रकार के भागों में काव्य विभक्त और कुछ फुटकर काव्य भी मौजूद हैं। और इन सभी की प्रामाणिकता आदिकालीन स्फुट कविता यानी स्फुट काव्य भी आदिकाल में मौजूद हैं। साथ ही आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां यानी विशेषताएं, ये पहला प्रकरण यानी पहली इकाई समाप्त होती हैं जो 20 अंकों की हैं। इसी तरह से दूसरी जो इकाई है वो भक्ति काल पर केंद्रित होगी। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि, भक्ति आंदोलन की रूपरेखा, उसकी प्रमुख परिस्थितियां, निर्गुण भक्ति काव्यधारा का स्वरूप, सगुण भक्ति काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि, उनका काव्य, प्रमुख संत कवि, भक्तिकालीन प्रेमांकन काव्य परंपरा यानी सूफी काव्य जो लिखा गया था, और भक्तिकालीन काव्य की सामान्य विशेषताएं। ये द्वितीय प्रकरण यानी दूसरी इकाई होगी। भक्तिकाल ये भी 20 अंकों की हैं। पाठ्यक्रम इसका 20 अंकों का है यानी एक प्रश्न आएगा 20 अंकों का। पहली इकाई में 20 अंक का एक प्रश्न वो अथवा में होगा, दूसरी इकाई में भी 20 अंक का एक प्रश्न होगा लेकिन वह भी अथवा में होगा। इसी तरह से तीसरा प्रकरण जो है रीतिकाल, और रीतिकाल का नामकरण, रीतिकाल की प्रमुख पृष्ठभूमि यानी परिस्थितियाँ, दरबारी संस्कृति और रीति काव्य और रीति लक्षण ग्रंथों की परंपरा, रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्य एवं प्रमुख कवि, प्रमुख विशेषताएं और रीतिकाल की अन्य प्रवृत्तियां जैसे वीर, भक्ति और नीति। तो कहने का तात्पर्य तीसरी इकाई रीतिकाल पर केंद्रित है, प्रथम इकाई आदिकाल के साहित्य पर, दूसरी इकाई भक्तिकाल के साहित्य पर, तीसरी इकाई रीतिकाल के साहित्य पर और चौथी इकाई आधुनिक काल यानी केवल काव्य के ऊपर निर्भर है, वो भी 20 अंकों की होगी। जैसे सन 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु युगीन कवि एवं काव्य, द्विवेदी युगीन कवि एवं काव्य, राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि एवं उनका काव्य, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, स्वरूप, विशेषताएं एवं प्रमुख कवि। कहने का तात्पर्य आधुनिक काल जो गद्य और पद्य 2 भागों में विभक्त हैं, तो जो चतुर्थ इकाई यानी घ है आधुनिक काल, इसमें काव्य का विकास यानी कविता के विकास से संबंधित 20 अंकों का प्रश्न होगा, अथवा में होगा। साथ ही जो चतुर्थ इकाई है पंचम प्रकरण, पांचवी इकाई पंचम प्रकरण, और वह है आधुनिक काल गद्य का विकास, जिसमें हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, हिंदी उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध एवं अन्य प्रमुख गद्य विधाएं, इन सब का विकास और स्वतंत्र उत्तर गद्य साहित्य की प्रवृत्तियाँ। तो इस तरह से ये 5 इकाइयाँ हैं और इस प्रथम प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न आपके आने वाले हैं और सभी में अथवा मौजूद होंगे और सभी प्रश्न एक तरह से 20-20 अंकों के होंगे। लेकिन ये जो 5वीं इकाई है इसमें गद्य का विकास 10 अंकों का है और साथ ही हिंदी का जो वैश्विक परिप्रेक्ष्य है गद्य साहित्य के संदर्भ में, यानी हिंदीतर राज्यों में हिंदी लेखन, अप्रवासी भारतीयों का हिंदी लेखन, इसके ऊपर 10 अंकों का प्रश्न होगा। तो ये प्रथम प्रश्न पत्र आपका है और इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जो इतिहास लेखक हैं उनकी कुछ इतिहास ग्रंथ आप क्रय कर सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, और आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास डॉक्टर श्री कृष्ण लाल जी का, और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, आधुनिक साहित्य की प्रमुख भूमिका डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो इस तरह से बहुत सारे साहित्य के इतिहास हैं, लेकिन इनमें से आप कुछ को खरीद सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र जी के द्वारा जैसे 12वें क्रम पे मौजूद हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादक डॉक्टर नगेंद्र, ये एक पुस्तक, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास, ये 2 पुस्तकें प्राप्त होगी। इसी तरह से हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो 7वें क्रम पे देखिए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का, यह भी प्राप्त होगी। तो काफ़ी हिंदी साहित्य के इतिहास चलते हैं, 1-2 आप क्रय कर सकते हैं, और एक ही लेना है तो हिंदी साहित्य के इतिहास संपादक डॉक्टर नगेंद्र जी का ले सकते हैं। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पत्र की ओर। द्वितीय प्रश्न पत्र जो है वह है साहित्य शास्त्र यानी काव्य शास्त्र से संबंधित है, जिसमें भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र सम्मिलित हैं। इसमें भी 5 प्रकरण यानी 5 इकाइयाँ होगी, जिस तरह से प्रथम प्रश्न पत्र में थी, कोई व्याख्या वगैरह नहीं है इनमें। और 5 इकाइयाँ जो हैं, जैसे प्रथम प्रकरण रस संप्रदाय और ध्वनि संप्रदाय से संबंधित एक प्रश्न 20 अंकों का होगा।
अथवा में होगा, एक रस पे होगा तो एक ध्वनि पे होगा, तो अथवा में से एक आपको करना है, यानी 20 अंकों का एक प्रश्न होगा। रस संप्रदाय जैसे रस के प्रमुख अवयव, रस निष्पत्ति, और इसी तरह से ध्वनि संप्रदाय जिसके प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन हैं, ध्वनि से संबंधित प्रश्न होगा। दूसरा जो प्रकरण है उसमें 3-4 चीज़ें डाली हुई है, यानी प्रथम इकाई और दूसरी इकाई में भारतीय काव्यशास्त्र सम्मिलित है। देखिए दूसरी इकाई में वक्रोक्ति संप्रदाय आचार्य कुंतक जिसके प्रवर्तक हैं, अलंकार संप्रदाय आचार्य भामे, रीति संप्रदाय आचार्य वामन, औचित्य संप्रदाय आचार्य क्षेमेंद्र, यानी 4 संप्रदाय इसमें डाले हुए हैं, और 2 संप्रदाय रस संप्रदाय और ध्वनि संप्रदाय प्रथम इकाई में डाले हुए हैं, यानी कुल 6 संप्रदाय हैं काव्य संप्रदाय। ये 2 इकाइयों में विभक्त हैं, और इनमें भी द्वितीय इकाई में भी 20 अंकों का एक प्रश्न आपके होगा, और वो अथवा में होगा। तृतीय जो प्रकरण है वो पाश्चात्य काव्यशास्त्र आरंभ होता है। इसमें अरस्तु का विरेचन सिद्धांत, लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, टी.एस. इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत और कोलरिज का कल्पना सिद्धांत, इसी पाठ्यक्रम में से 20 अंकों का एक प्रश्न होगा, और वो भी अथवा में होगा, 2 में से एक करना है। यानी इकाई क, ख, ग 3 इकाइयों पर हम चर्चा कर चुके हैं। चौथी इकाई है पाश्चात्य आलोचना पद्धतियाँ, जिसमें 2 हैं, मनोविश्लेषणात्मक, मार्क्सवादी एवं अस्तित्ववादी। इन 3 आलोचनात्मक पद्धतियों में से 20 अंकों का एक प्रश्न होगा, वो भी अथवा में होगा। और पंचम प्रकरण जो है वो है आलोचना के भेद, साहित्य की विविध विधाएं, जैसे महाकाव्य के लक्षण, खंड काव्य के लक्षण, गीत, दीर्घ कविता के लक्षण, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र आदि का सैद्धांतिक अध्ययन। ये 20 अंकों का प्रश्न होगा, इसमें भी अथवा में होगा। यानी अभी तक आपने 2 प्रश्न पत्रों पर चर्चा की। प्रथम प्रश्न पत्र में भी 5 यूनिट होगी, और पाँचों यूनिट में से एक एक प्रश्न आपको करना है, और हर यूनिट में एक एक प्रश्न अथवा में होगा। इसी तरह से हम तृतीय प्रश्न, यहाँ जो पाठ्य पुस्तकों की चर्चा आती है, तो जैसे काव्यशास्त्र डॉक्टर भागीरथ मिश्र जी का भारतीय और पाश्चात्य दोनों पर इनकी पुस्तकें चलती है, ये सर्वश्रेष्ठ रहेगा आपके। इसी तरह से भारतीय काव्यशास्त्र डॉक्टर बलदेव उपाध्याय का भी आप ले सकते हैं, और पाश्चात्य काव्यशास्त्र का इतिहास तारकनाथ बाली का भी आप ले सकते हैं। यानी भागीरथ मिश्र जी का सर्वश्रेष्ठ आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आप इसको ले सकते हैं पाठ्य पुस्तक के रूप में। और भी बहुत सारी पुस्तकें चलती है, जैसे रस सिद्धांत पे भी आप लेना चाहेंगे, साहित्यालोचन, साहित्य शास्त्र, हिंदी काव्य शास्त्र की भूमिका, बहुत सारी पुस्तकें हैं। यहाँ पर 12 काव्यकृतियों के नाम लिख रखे हैं, लेकिन भागीरथ मिश्र जी की आप कर सकते हैं। तृतीय प्रश्न पत्र की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न पत्र का शीर्षक जो है वह है प्राचीन काव्य, यानी हर प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा। 4 ही प्रश्न पत्र होने हैं आपके। एमए प्रीवियस हिंदी में, यानी एमए पूर्वाध हिंदी में 4 प्रश्न पत्र होंगे, चारों ही 100 अंकों के होंगे। कुल पूर्णांक 400 अंक हैं, 400 में से आपके अंक आने हैं। तृतीय प्रश्न पत्र भी 100 अंकों का, और समय 3 घंटे हैं, और इसमें 4 पाठ्य पुस्तकें हैं। पहली पृथ्वीराज रासो का एक अध्याय है पद्मावती समय, 19वां अध्याय, एक छोटी सी पुस्तक एक अध्याय के रूप में ये पाठ्यक्रम में संचालित की गई है। दूसरी जो पाठ्य पुस्तक है जायसी ग्रंथावली, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा संपादित है, उसमें से केवल कुछ खंड आपके लिए गए। एक तो सिंगल द्वीप वर्णन खंड, मानसरोधक खंड, और नक्सिक वर्णन खंड, और नागमती वियोग वर्णन खंड। ये 4 खंड इस जायसी ग्रंथावली के हैं आपके पाठ्यक्रम में। तीसरी जो पाठ्य पुस्तक है वो कबीर वचनामृत है, संपादक डॉक्टर विजेंद्र स्नातक हैं, नेशनल पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली के द्वारा ये पुस्तक निकली हुई है छोटी सी। इसमें कबीर जी के पदों का अध्ययन आपको करना है। चौथी पाठ्य पुस्तक है विद्यापति यानी आनंद प्रकाश दीक्षित के द्वारा संपादित ये पुस्तक है। तो इन चारों पाठ्य पुस्तकों का आपको अध्ययन करना है। पद्मावती समय का अध्ययन, और 4 खंड दिए हुए हैं जायसी ग्रंथावली के, फिर कबीर जी का अध्ययन और विद्यापति जी का अध्ययन। इन चारों पाठ्य पुस्तकों से एक एक व्याख्याएं आपके प्रश्न पत्र में होगी, और 9 अंकों की 9 अंकों की एक एक व्याख्या होगी। कुल 36 अंकों की तो ये व्याख्या होगी, और इन चारों पाठ्य पुस्तकों से एक एक समीक्षात्मक प्रश्न होगा 16 अंक का, और वो अथवा में होगा। जैसे पृथ्वीराज रासो से
यानी पद्मावती समय से एक प्रश्न होगा 16 अंकों का, वो अथवा में होगा। जायसी ग्रंथावली से प्रश्न, कबीर वचनामृत से प्रश्न और विद्यापति से प्रश्न होगा। यानी कुल 4 प्रश्न 16-16 अंकों के। तो ये था तीसरा प्रश्न पत्र और इसकी पाठ्य पुस्तकें यहाँ नीचे दी हुई हैं, आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। और जो चौथा प्रश्न पत्र होगा, और चौथे प्रश्न पत्र की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और चौथा प्रश्न पत्र होगा सॉरी चौथा प्रश्न पत्र है मध्यकालीन काव्य के नाम से। चौथा प्रश्न पत्र होगा मध्यकालीन काव्य, जबकि तीसरे प्रश्न पत्र का नाम था प्राचीन काव्य, यानी आदिकाल और भक्तिकाल से संबंधित। और मध्यकालीन काव्य में केवल भक्तिकाल से संबंधित और रीतिकाल से संबंधित रचनाकार हैं। इस मध्यकालीन यानी चतुर्थ प्रश्न पत्र में भी 5 पाठ्य पुस्तकें हैं। एक भ्रमर गीत सार सूरदास जी के द्वारा लिखा हुआ और संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और उसके पद क्रम 101 से लेकर के 300 तक वे पद तक आपको अध्ययन करना, यानी 200 पदों का अध्ययन करना सूरदास जी के। दूसरी पुस्तक है विनय पत्रिका, उसका उत्तरार्ध भाग है तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ। और फिर है बिहारी रत्नाकर, बिहारी जी के प्रथम 200 दोहों का अध्ययन। और फिर है मीरा पदावली, शंभू सिंह मनोहर जी के द्वारा संपादित। और 5वीं कृति है घनानंद कवित, संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी, जिसके प्रथम 50 छंदों का अध्ययन आपको करना है। तो कहने का तात्पर्य तृतीय प्रश्न पत्र जो प्राचीन काव्य हैं उसमें ये 4 पाठ्य पुस्तकें थी आपके सामने, पृथ्वीराज रासो, जायसी ग्रंथावली, कबीर वचनामृत और विद्यापति। और इस चतुर्थ प्रश्न पत्र में 5 पाठ्य पुस्तकें आपके लागू की हुई है। एक प्रश्न व्याख्याओं से संबंधित होगा, 4 व्याख्याएं होगी। एक व्याख्या भ्रमर गीत सार से, एक व्याख्या विनय पत्रिका से, और एक व्याख्या बिहारी रत्नाकर से। और जो चौथी व्याख्या होगी वो घनानंद कवित और मीरा पदावली से होगी, अथवा में होगी, दोनों में से एक होगी। और जो समीक्षात्मक प्रश्न होंगे वो विनय पत्रिका पर एक प्रश्न होगा, और घनानंद कवित और मीरा पदावली इन दोनों पर मिलाकर के एक प्रश्न होगा। दोनों हर प्रश्न अथवा में होगा। भ्रमर गीत सार पर एक प्रश्न है और बिहारी सत्सई पर एक प्रश्न है। यानी कहने का तात्पर्य विनय पत्रिका, भ्रमर गीत और बिहारी इन तीनों पर तो एक एक प्रश्न अथवा में होगा, और एक जो प्रश्न आएगा वो घनानंद कवित और मीरा पदावली इन दोनों में से एक होगा, यानी वो अथवा में होगा। सभी प्रश्न अथवा में होंगे, यानी कुल 4 ही प्रश्न और 4 ही व्याख्याएं आपके इसमें होनी है, तृतीय प्रश्न पत्र की तरह ही। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपके एमए हिंदी पूर्वार्ध का पाठ्यक्रम, जिस पर हमने आज विस्तार से चर्चा की है। और अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी वो हम आपके प्रथम प्रश्न पत्र यानी हिंदी साहित्य के इतिहास से हम आरंभ करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन से हम अगली ऑनलाइन कक्षा में पढ़ेंगे। आपसे आग्रह है कि आप कॉलेज की इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही आपकी महाविद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही आप सभी वीडियोज को लाइक ज़रूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,